क्वेश्चन नंबर 11 हम देख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमें ध्यान से समझना है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। एक इलेक्ट्रिक मोटर का लेवल डायग्राम हमको ड्रॉ करना, जैसा हमने यहाँ पर आपके एनसीईआरटी का डायग्राम पेस्ट किया हुआ है। तो इसको हमको पहले समझ लेना है, फिर हम खुद से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायग्राम को समझने के बाद उसे याद रखना और एग्जाम में प्लॉट करके आना, ड्रॉ करके आना इज डिफरेंट थिंग। तो एक बार हमको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगी। और उसके आगे दे रखा है एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग एंड इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट हम देख लेते हैं और सारे कंपोनेंट के फंक्शन में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करते हैं, तो इस जो डायग्राम हमने रेडीमेड उठाया है उसको डिलीट कर देते हैं और हम खुद यहाँ पर डायग्राम प्लॉट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे मैग्नेट। तो यहाँ पर हमने दो मैग्नेट पोल लिए हैं, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ओके, और इस मैग्नेटिक पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ये है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके बीच में रखेंगे कॉइल। तो हमने यहाँ पर एक कॉइल रखा है, ठीक है, दिस इज द कॉइल एंड दिस कॉइल हैविंग टू टर्मिनल्स लाइक दैट, दो टर्मिनल है। और ये है इसका एक्सिस, एक्सिस जरा ध्यान से हमें बनाना है, ये है इसका एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे गोल घूम सकती है ना। इन टर्मिनल को हमने स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया है। एक रिंग लिया हमने, स्प्लिट रिंग का कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। हमने एक रिंग लिया, ऐसा हम यहाँ पर एक गोल रिंग बना देंगे। ठीक है, ये रिंग आपको दिख रहा है, ये रिंग हमने बना दिया। ओके, और इस रिंग को हम बीच में से स्प्लिट कर देंगे, ऐसा कुछ, ऐसा है ना, ये बीच में से स्प्लिट रिंग है। ओके, इसे हम डार्क कर देते हैं, दैट इज स्प्लिट रिंग। ओके, बीच में से ब्रेक है ये ब्रेक होने का क्या इम्पोर्टेंस है वो हमको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं कार्बन ब्रश, जो इस स्प्लिट रिंग के हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। दीज आर दी कार्बन ब्रश। ओके, और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करते हैं। ये हमने एक बैटरी लगा दिया और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट इस कार्बन ब्रश के थ्रू स्प्लिट रिंग से होता हुआ यहाँ जाएगा। हमने इसको ए बी सी डी टर्मिनल नाम दिए। ओके, अब हमको ध्यान से समझना है। तो ये हमने उसका डायग्राम बनाया, लेबल डायग्राम बनाना है, तो हम इसकी लेबलिंग कर देंगे। दीज आर दी मैग्नेटिक पोल, दीज आर दी मैग्नेटिक पोल्स। ओके, इट इज कॉइल, ये कॉइल है। दीज आर कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश एंड दिस इज स्प्लिट रिंग, दिस इज स्प्लिट रिंग। और ये हमको पता है डीसी मोटर है। तो डीसी डीसी मोटर नहीं, डीसी मोटर तो हम बना रहे, डीसी सप्लाई, बैटरी बोल सकते हैं हम। ओके, तो ये हमने यहाँ पर इसका लेवल डायग्राम बना लिया। अब प्रिंसिपल मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द प्रिंसिपल, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो हम इसकी बात करें कि व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स प्रिंसिपल क्या है भैया इसका, मैग्नेटिक फोर्स। और उसने पूछा है कि हमको हमको वर्किंग भी बताना है। ठीक है, वर्किंग भी बताना है। तो यहाँ पर वर्किंग सिंपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ए बी कंडक्टर में करंट इंटर हुआ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट ए टू बी,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उस पर लगेगा डाउनवर्ड फोर्स। और सी डी की बात करें तो करंट आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड फोर्स, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, उसको रोटेट करेगा। ध्यान से समझना है, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ओके, ये F और ये F इक्वल है जो इसको रोटेट करेगा, इसकी एक्सेल एक्सिस जो होती है उसके अबाउट, एक्सेल जो होगा उसके अबाउट रोटेट करेगा। सो वी कैन से दिस AB एंड CD experience force opposite direction, in opposite direction, which rotate coil about the axis, okay, that is the principle. Now what is the importance of split ring? ये जो स्प्लिट रिंग है, जैसे ही 180 डिग्री रोटेट होगा तो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। और करंट की डायरेक्शन जैसे ए बी, ये था ए बी, और ये जब 180 डिग्री रोटेट होगा तो वहां पर अगर करंट की डायरेक्शन वैसी ही रही तो उस पर फोर्स तो डाउनवर्ड लगेगा, तो वो अपवर्ड कैसे आएगा फिर? आया समझ में, है ना? उसको अपवर्ड, जब ए बी यहाँ पे गया तो उसको अपवर्ड मूव करना है ना? तो इसलिए करंट की डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग, फंक्शन ऑफ split ring to change the direction of current, to direction of current की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है, आफ्टर वन साइकिल, है ना? एक साइकिल कंप्लीट होगा, आधे साइकिल होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, फिर साइकिल कंप्लीट होगा, करंट की डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी। तो ए बी कंडक्टर जो इस जिस पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था, जब ये इधर आएगा तो भी डाउनवर्ड नहीं, अब अपवर्ड लगना है, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। ओके, तभी वो गोल गोल घूमेगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी